गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं उसका उपचयन हुआ, जबकि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कॉपर को गर्म करने पर इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है ना। क्या होता है कि जब हम कॉपर को गर्म करें इसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड के ऊपर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो यह काली परत भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। Cu से यहाँ ऑक्सीजन हट गई और हाइड्रोजन में जाके बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ कॉपर अलग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन अधिक हो गई। ऑक्साइड प्लस H2 की हम क्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, CuO में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसलिए इसका क्या होगा, अपचयन हुआ। यहाँ CuO में ये ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, हट गया, इसे ह्रास हो गया, इसमें कमी आ गई ऑक्सीजन की, इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होती है। जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, अपचयन अभिक्रिया हुई यहाँ पे। ठीक, आइए जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O है ना। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर बनता है और पानी बनता है। तो जब एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में CuO में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया, यानी यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ इस ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हो गया, कमी आ गई, इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। और जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जब एक अभिकारक उपचयित होता है और एक अभिकारक अपचयित होता है तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। उपचयन अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है ना। या तो उस अभिक्रिया में उपचयन क्रिया कब होगी, जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अपचयन की अभिक्रिया कब होगी, जब उस अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होगा जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। नमी युक्त वातावरण में लोहे पर हम देखते हैं लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही होता है जिसके कारण उनका रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे चांदी, हम देखते हैं चांदी काली पड़ जाती है। तांबा भी ऐसे ही, उसका भी रंग परिवर्तन हो जाता है। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे का कलर परिवर्तन हो जाना, ये सब क्या है, संक्षारण के ही उदाहरण है। कृत गंधिता उपचयन अभिक्रिया का एक और उदाहरण संक्षारण के अलावा
विकृत गंधिता, लंबे समय में वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री का स्वाद उपचयन के कारण खराब हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के कारण खाद्य पदार्थों का उपचयन हो जाता है, और जिसके कारण उसका जो खाद्य सामग्री होती है हमारी, उसका स्वाद खराब हो जाता है। इसीलिए चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें ऑक्सीजन को हटाकर कम सक्रिय गैस जो नाइट्रोजन, इनको डाला जाता है या भरा जाता है, जिसके कारण चिप्स का उपचयन नहीं होता है। ये है विकृत गंधिता का उदाहरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जितने आपके इस पाठ में थी वो हमने सभी बता दी है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।